में उनके सामने क्या क्या समस्या आने वाली हैं या आ रही हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है ये कि भैया जीजस की जनता स्पेस में झोपड़ी डाल ही क्यों रही है? हमारी प्यारी धरती में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो हमें स्पेस की तरफ देखना पड़ रहा है? देखो भैया, हमने धरती के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके इसकी ऐसी तैसी मार दी, ना अब साफ हवा बची और ना ही साफ पानी। और ये बात भी 100% सच है कि धरती पर जीवन तो खत्म होगा। तो बस इसी कारण की वजह से ढूंढ रहे हैं बस बचने का जुगाड़ कि किसी तरह से लग जाए कोई हाथ। स्पेस में ऐसा प्लॉट जहां पर जाकर कर पाए हम जनसंख्या का विस्फोट। तो स्पेस एजेंसीज के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्पेस में प्लॉट कहाँ कटेगा? तो भैया वहीं कटेगा जहाँ हमें सही जगह, हवा, पानी और खाना मिलेगा। और इन सारी चीजों के बाद नंबर आता है जनसंख्या बढ़ाने का, क्योंकि स्पेस में घर बना के भी कोई फायदा नहीं है अगर जनसंख्या आगे न बढ़ पाए। अब आता है अगला सवाल कि जगह का चुनाव कैसे करें, स्पेस में हवा का जुगाड़ कैसे करें, पानी कहाँ से लाएं, खाना कैसे उगाएं, और क्या स्पेस में रिप्रोडक्शन हो सकता है या इसमें कोई समस्या है? तो भाई साहब प्लॉट तो कटेंगे। नासा वाले शायद स्पेस के प्रॉपर्टी डीलर बनेंगे। चलिए लेट्स गेट टेक्निकल। अभी के लिए स्पेस में अपना घर बसाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? भाई साहब 3 या 4 कह लो। पहला, स्पेस स्टेशन जैसी कॉलोनी बनाओ और धरती के चारों तरफ घुमाओ। अब धरती की ग्रेविटी इसको बाहर जाने नहीं देगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको धरती की तरफ गिरने नहीं देगी और ये स्टेबल हो जाएगा। दूसरा, चंदा मामा के घर चलो, यानी मून पर बेस बना लो, कॉलोनी बसा लो। या तीसरा, मंगल ग्रह पर चलो। और भैया चौथा है लैग्रांज पॉइंट, यानी स्पेस का वो पार्किंग पॉइंट जहां पर स्पेस में मौजूद 2 बॉडीज की ग्रेविटी एकदम बराबर लगती है। अब आप पूछोगे मेरे से सवाल कि भैया ये 4 जगह ही काहे सिलेक्ट करी हैं? अपने सौर मंडल का कुनबा तो काफी बड़ा है, बाकी ग्रहों में कौन से कांटे लगे हैं? भाई साहब बिल्कुल लगे हैं। सुनो ध्यान से, देखो भैया अपने 8 ग्रहों में सिर्फ पहले 4 ही सॉलिड हैं, बाकी गैस प्लेनेट हैं, यानी गैस के गुब्बारे। जब ठोस सतह है ही नहीं तो वहाँ जाकर करेंगे क्या? दूसरा कारण, भाई साहब दूरी पर ध्यान दो। धरती के बाजू में नहीं घूम रहे ये ग्रह, बहुत दूर है। जब बगल में हो मंगल जैसा छोरा तो इतनी दूर जाकर काहे मचाए ढिंडोरा। फिलहाल के लिए मंगल और चांद ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अब जो ये पहले 4 हैं, इनमें भी जो पहले 2 हैं यानी मरकरी और वीनस, सूरज की गर्मी के कारण यानी कि सूरज के नजदीक होने के कारण इनकी सतह रहने लायक है ही नहीं। तो भैया 4 में से 2 निपट गए और तीसरे को निपटाने के लिए काम जारी है, मतलब अपनी प्यारी धरती। अब बच गया चौथा, तो भविष्य में उसे निपटाने की तैयारी है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमने बावलपने में ये नहीं चुने हैं, बल्कि अपने पास ऑप्शंस ही गिने चुने हैं। भाई साहब हमने ये सब मजबूरी में किया है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस स्टेशन जैसी कॉलोनी की। क्या ये बनानी संभव है? हाँ जी बिल्कुल है। धरती से रॉकेट जाएंगे, स्पेस में जरूरत का सारा सामान पहुंचाएंगे और भैया स्पेस के मिस्त्री सारी चीजों को जोड़कर स्पेस स्टेशन जैसा एक घर बना देंगे। लेकिन इसमें कितने आदमी आएंगे? तो जी शुरुआत लगभग 100 आदमियों से होगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद आगे तरक्की होगी। अब आप सोच रहे होंगे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ठीक रहा से क्या मतलब है? मतलब अगर ठीक ना रहा तो क्या? अरे कुछ ना, ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको तो पता भी नहीं लगेगा। और चिंता ना करो, धरती पर प्रॉपर सम्मान मिलेगा, चकाचक अखबार में फोटो आएगी, देश दुनिया में न्यूज हेडलाइन बन जाएंगी कि जी जो कुर्बान हुए हैं स्पेस में उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, ये विज्ञान को आगे बढ़ाने में काम आएगी। आप हीरो बन जाओगे। अब बताओ ये सब सुनने के बाद स्पेस में जाओगे? पर चलो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ही रहेगा और हमने जो बनाकर एक कॉलोनी तैयार कर ली। तो अब सवाल आता है ये कि उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें डालनी पड़ेंगी, मतलब जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए और वो कैसे बनेगा। तो चलो खाना, पानी, हवा और ग्रेविटी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से आएंगी। और अगर एक बार इनका जुगाड़ हो गया तब सोचेंगे कुछ कि आगे क्या करना है। वैसे जितनी आसानी से मैंने यहाँ पर ये बोल दिया ना, इतना आसान ये सारी चीजें हैं नहीं, इसमें बहुत लफड़े हैं। अब सुनिए ध्यान से, नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर घास फूस यानी लेट्यूस उगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब ये बात मुझे कैसे पता? तो देखो 25 अक्टूबर 2016 को नासा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये बात दुनिया के सामने रख दी कि भैया हमने ये घास नहीं, सलाद का पत्ता उगा लिया है। और उगाया ही नहीं है बल्कि स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने इसे खा भी लिया है। कोनो टेंशन की बात नहीं, ये सर्वगुण संपन्न है। एक दिन मैं घर में ले आया था लेट्यूस, मेरी मम्मी बोली ये तो पालक है। फिर मैंने बताया मम्मी ये पढ़ा लिखा पालक है, एजुकेटेड पालक जिसे लेट्यूस कहते हैं। फिर वो
वो मेरे से कहने लगी, क्यों भैया अनपढ़ सब्जियां भी आती हैं क्या? मैंने कह दिया हाँ जी बिल्कुल आती हैं। आपने नाम नहीं सुना, गंवार की फली यानी अनएजुकेटेड बीन्स। चलो चलो मुद्दे पे आते हैं। तो भैया नासा ने स्पेस में सलाद का पत्ता उगा लिया, यानी कि सब्जी उगाने में कामयाबी मिल ही गई है, लगभग ऐसा मान सकते हैं हम लोग। अब लेकिन समस्या एक और है सामने, और वो है ये कि स्पेस में हमारे पास जगह की बहुत कमी है और ग्रेविटी भी नहीं है। फिलहाल के लिए मान लो कि अभी ग्रेविटी नहीं है, बाद में बनाएंगे आर्टिफिशियली, लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि हमारे पास ग्रेविटी नहीं है। तो ऐसे माहौल में जहाँ ग्रेविटी ना हो, जगह की कमी बहुत ज्यादा हो, सब्जियां कैसे उगेंगी? तो इसके इलाज के रूप में नासा रोटो फार्मिंग के ऊपर काम कर रहा है। रोटो फार्मिंग, अब नासा का ये नया नमूना क्या है? अब देखो रोटो फार्मिंग का फायदा ये है कि 3 गुना जगह घेरने वाले पौधों को 1/3 जगह में फिट किया जा सकता है, और ये सारी खेती बिना मिट्टी के होगी, यानी कि कोकोपीट के अंदर। अब ये पहिया गोल गोल घूमता रहेगा और पेड़ों को जरूरत के हिसाब से जितना खाद पानी चाहिए वो इस पानी के थ्रू मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि धरती की तरह तंदूर, भट्टी, गैस स्टोव ऐसी कोई चीज वहाँ पर चला लोगे, तो ना, ये तो ना होने वाला। एक तो भैया लिमिटेड ऑक्सीजन, दूसरा ज्वलनशील पदार्थों की भरमार। अब आपके स्वाद के चक्कर में काहे होगा लोगों का स्वर्गवास? यानी कि अगर आप स्पेस में आग लगाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर ऐसी चीजों की भरमार है जो स्पेस में आपके द्वारा बनाई गई लंका में आग लगा देंगी। जिसका मेन कारण ये है कि स्पेस में जलाई गई आग धरती की तरह बिहेव नहीं करती, मतलब वो आकार बदलती है। जैसे यहाँ पर फ्लेम, मतलब जो लपटें हैं आग की, वो ऊपर की तरफ चलती हैं, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। अब आप कहोगे कि भैया हमने मूवीज में देखा है स्पेस में आग लगती हुई, धमाके होते हुए, तो फिर ये क्या है? अरे मेरे भोले भाले दोस्त, पागल बनाया जा रहा है आपका। हॉलीवुड वाले चूना लगा गए। स्पेस में आग गोला आकार में चलती है, और अगर ये अपनी शेप बदल ले तो इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अब ये रिस्क ही इतना बड़ा है कि ना लें तो ही ठीक है। अब आप कहोगे पर भैया स्वाद का क्या? बिना स्वाद के हम कैसे जिएंगे? तो देखो जी, अभी के लिए धरती से स्पेस स्टेशन पर डिहाइड्रेटेड फूड को ले जाया जाता है, मतलब ऐसा खाना जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है, और ये लोग उसे पानी में डालकर ओवन में गर्म करके अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन एक कंपनी है जिसका नाम है जीरो जी किचन। इसने कुछ ऐसा बना दिया है कि आप स्पेस में खाने को बेक कर सकते हो। जैसे आलू वगैरह उबालते हैं ना, माइक्रोवेव की बात कर रहा हूँ, पानी में नहीं। स्पेस में तो वैसे ही पानी की किल्लत चलती रहती है, तो आखिर इस मशीन में हम ऐसा क्या ही बना लेंगे? मतलब कुकीज बना सकते हो। अब कुछ ना से तो ये भी सही। चलो जी, खाने का जुगाड़ हो गया, अब जरा चलते हैं पानी पर। ये पानी कहाँ से आएगा? देखो अभी के लिए नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पानी के बोरे भर भर के पहुँचाता है, जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अब देखो धरती पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब जहाँ जगह मिलती है वहाँ धार मार के डिजाइन बना देते हैं दीवार पर। अरे पूरी कोठी छोड़कर तुमको एक ही जगह मिली मूदने के लिए? हमारी धार, हमारे औजार, हम जहाँ मर्जी तेजाब गिराएंगे यार। स्पेस में ऐसा नहीं कर सकते। स्पेस में तो एक एक बूंद कीमती है। मतलब आप जो 1 नंबर 2 नंबर या जितने भी नंबर आप जाओगे भैया, उसमें से एक एक बूंद को निचोड़ा जाएगा, और उस एक एक बूंद को निचोड़ने के बाद, रिसाइकल करने के बाद वापस पीने लायक स्थिति में लाया जाएगा। और इस तरीके से नासा ने 98% वाटर रिकवर करने की फैसिलिटी स्पेस स्टेशन में लगाकर रखी हुई है। वैसे इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि ECLSS। और इसका जो हिस्सा यूरिन यानी कि मूत्र में से वाटर को रिकवर करता है उसे बोलते हैं UPA, यानी यूरिन प्रोसेसर असेंबली। इसके बाद आता है पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन में से हवा में मौजूद मॉइस्चर को निचोड़ने वाली मशीन, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट सांस लेते हैं, जो पसीना वगैरह थोड़ा बहुत आता होगा, वो हर एक चीज को रिसाइकल किया जाता है। यानी कि जो पानी आपने अपने बालों को गीला करने में इस्तेमाल किया, उसको भी निचोड़ लिया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्पेस में पानी की क्या कीमत है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भैया ये समाधान कहाँ है? मतलब समस्या तो अभी भी वहीं की वहीं है, स्पेस में पानी कहाँ से आएगा? तो भाई साहब, स्पेस में पानी है ही नहीं। मतलब अगर हवा में झूलोगे, नहीं हवा तो वहाँ है ही नहीं, मतलब अगर खाली जगह में झूलोगे तो वहाँ पानी नहीं है। अब आपको क्या लगता है हम काहे इतना जोर लगा रहे हैं चांद और मंगल की सतह पर जाने के लिए? हाँ बिल्कुल सही, पानी के लिए। यही है वो चीज जिसकी वजह से जीवन, ऊर्जा और भविष्य में बसने वाली कॉलोनी ये संभव हो सकती है। पानी ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, बाकी सब तो हम मैनेज कर लेंगे, बस पानी मिल जाए। क्योंकि अगर पानी मिल गया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाएंगे। जब ये दोनों अलग होंगे और दोबारा एक साथ लाए जाएंगे तो यहाँ से हमें रॉकेट फ्यूल मिलेगा, और इस रॉकेट फ्यूल से जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो पानी ही होगा, यानी पानी से पानी मिलेगा। Yeah, so you can drink water, but if you separate the hydrogen and the oxygen, H2O, and bring them back together, it is rocket fuel. And you know what the exhaust is?
water. अब जरा सोचो कि हमने जो लूनर मिशन भेजा था चंद्रयान, वो हमने साउथ पोल पे क्यों लैंड कराया था? कभी सोचा है क्या? इसलिए कि भाई अभी तक वहाँ कोई गया नहीं, चलो हम ही जाके घूम जाते हैं वहाँ पर? ना ना ना, ऐसा नहीं है। ये एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। देखो, मून की वो सतह जो कि सूरज के सामने नहीं पड़ती, जाहिर सी बात है जब कभी वहाँ पर कोई ये एस्ट्रॉयड वगैरह टकराते होंगे तो इनमें से अगर किसी के अंदर पानी हुआ तो वो सूरज की रोशनी की वजह से बनने वाली गर्मी के कारण इवेपोरेट नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। अब अगर हमें वो पानी मिल गया या उसके सबूत मिल गए तो ये जो हम दुनिया भर की यहाँ बैठ